दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह की खुदाई में एक रहस्यमयी घटना सामने आई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। जब नासा के वैज्ञानिकों ने अजमेर शरीफ दरगाह में खुदाई करी तो उन्होंने कुछ ऐसा पाया जिसे देखकर सभी की रूह कांप उठी। इस खोज ने न केवल धार्मिक समुदाय को हिलाकर रख दिया बल्कि एक नया विवाद भी खड़ा कर दिया। सवाल ये उठता है कि क्या सच में अजमेर शरीफ दरगाह का इतिहास कुछ और है? क्या ये किसी प्राचीन शिव मंदिर पर बनाई गई थी? इस विषय पर कई जानकारियां और खोजें चर्चा का केंद्र बन चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर मचे बवाल के खत्म होने से पहले ही अचानक से राजस्थान के अजमेर का नाम सुर्खियों में आ गया। वजह थी अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ी ये याचिका, जिसमें राजस्थान के अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वेक्षण की मांग करने वाली याचिका पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अजमेर शरीफ दरगाह की समिति को नोटिस जारी किया गया। सवाल यह है कि ऐसा क्या सबूत अजमेर शरीफ दरगाह से प्राप्त हुआ जिसके आधार पर इतना बड़ा फैसला लिया गया। हिंदू संगठन लंबे समय से अजमेर शरीफ दरगाह को एक प्राचीन मंदिर बताते आए हैं। साल 2022 में हिंदू संगठन महाराणा प्रताप सेना ने इसके मंदिर होने का दावा करते हुए तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इसकी जांच करने की मांग भी की थी। 2023 में देश भर में मस्जिदों और मंदिरों का अध्ययन कर रही वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस विवाद के केंद्र में आने वाली दरगाह का सर्वेक्षण किया। इस टीम का उद्देश्य था कि भगवान के प्रति लोगों की आस्था बनी रहे और अंधविश्वास के नाम पर किसी के साथ भी धोखा ना हो। जब टीम ने अजमेर दरगाह का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि दरगाह की खिड़कियों के ऊपर स्वास्तिक के चिन्ह मौजूद थे जो कि हिंदू धर्म से संबंधित हैं। इसके अलावा दरगाह के परिसर में 75 फीट लंबा एक बड़ा दरवाजा मिला जो कि मस्जिद का नहीं बल्कि मंदिर का प्रतीत हो रहा था, क्योंकि इस पर हिंदू धर्म के कई प्रतीक अंकित थे। मंदिर के तहखाने में एक संरचना गर्भगृह के समान प्रतीत हुई जो कि शिवलिंग होने का संकेत देती है। इन सबूतों को वैज्ञानिकों की टीम ने एक फाइल के रूप में राजस्थान सरकार को सौंप दिया, लेकिन इस पर कोई गंभीर कार्यवाही नहीं की गई। इसके बावजूद हिंदू संगठन महाराणा प्रताप सेना और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अदालत में याचिका दायर कर दावा किया कि ये दरगाह असल में एक प्राचीन शिव मंदिर है। विष्णु गुप्ता ने 1911 में अजमेर के निवासी हरिविलास शारदा द्वारा लिखी गई एक किताब का हवाला दिया जिसमें दरगाह के मंदिर पर बने होने का उल्लेख है। विष्णु गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा कि दरगाह की जमीन पर पहले भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर था जहां पूजा और जलाभिषेक होता था। दरगाह परिसर में मौजूद बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे का उपयोग किया गया था। दरगाह के तहखाने में गर्भगृह है जहां पहले शिवलिंग की पूजा होती थी। सिविल कोर्ट ने इस मामले में याचिका स्वीकार कर ली और अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस भी भेज दिया। विष्णु गुप्ता ने अपने दावे को 3 आधारों पर प्रस्तुत किया। पहला आधार हरिविलास शारदा की वो किताब जिसमें दरगाह के मंदिर पर बने होने का उल्लेख है। दूसरा आधार दरगाह की संरचना थी जो कि हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई प्रतीत होती है। दीवारों और दरवाजों पर बनी नक्काशी हिंदू मंदिरों की याद दिलाती है। तीसरा आधार ये था कि स्थानीय लोग और उनके पूर्वज हमेशा से ही बताते आए हैं कि यहाँ पर कभी शिवलिंग हुआ करता था। हिंदू संगठन इस बात पर अड़े हैं कि दरगाह का सर्वेक्षण किया जाए और इसे संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए। उनका दावा है कि दरगाह में तहखाने को बंद किया गया है और यदि इसका सर्वेक्षण किया जाएगा तो सच्चाई सामने अपने आप ही आ जाएगी। यह मामला धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसका सच सामने आना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सच को कितना भी दबाया जाए लेकिन एक दिन तो सामने आ ही जाता है। दरगाह की संरचना और उसके परिसर में पाए गए प्रतीक न केवल इसकी ऐतिहासिकता को लेकर सवाल खड़े करते हैं बल्कि धार्मिक मान्यताओं पर भी विचार का विषय बन गए हैं। जब वैज्ञानिकों ने दरगाह परिसर का निरीक्षण किया तो उन्होंने ये भी देखा कि उसकी दीवारों और खंभों पर जटिल नक्काशी थी जो कि हिंदू स्थापत्य कला का स्पष्ट उदाहरण थी। इसके अलावा दरगाह के अंदर के हिस्से में एक प्राचीन जलाशय का उल्लेख भी किया गया जिसे कभी अभिषेक के लिए उपयोग किया गया होगा। इन सभी तथ्यों ने हिंदू संगठनों के इस दावे को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया कि ये स्थान मूलतः एक शिव मंदिर था। इस पूरे मामले में स्थानीय लोग भी इस दावे का समर्थन करते हैं। अजमेर के कई निवासियों का कहना है कि उनके पूर्वजों से उन्होंने सुना है कि दरगाह के स्थान पर कभी एक भव्य मंदिर हुआ करता था। ये भी कहा जाता है कि मंदिर में एक विशाल शिवलिंग था जिसे मुगल काल में नष्ट कर दिया गया था।
दरगाह के तहखाने को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि तहखाने में अभी भी शिवलिंग मौजूद है, लेकिन उसे कड़े सुरक्षा प्रबंधों के तहत छिपा दिया गया है। विष्णु गुप्ता ने अपनी याचिका में इस तहखाने को खोलने और सर्वेक्षण करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि तहखाने को खोला गया तो सच्चाई अपने आप ही सामने आ जाएगी। ये मामला न केवल भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास को समझने में मदद करेगा, बल्कि ये भी दिखाएगा कि कैसे समय के साथ में हमारी धरोहर को बदल दिया गया। अजमेर दरगाह का ये विवाद वर्तमान समय में एक बड़ा ही चर्चित विषय बना हुआ है। अदालत में इस पर सुनवाई चल रही है और सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि आखिरकार सच क्या है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपका क्या मत है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं कि क्या यहाँ पर किसी समय में शिव मंदिर हुआ करता था जिसे दरगाह में बदल दिया गया। यदि आप सनातन धर्म के अनुयायी हैं तो हर हर महादेव लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते रहने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, दरगाह परिसर में मौजूद तथा कथित स्वास्तिक चिन्ह और नकाशीदार दरवाजों की मौजूदगी उन सबूतों को और मजबूत करती है जो कि हिंदू स्थापत्य के पक्ष में जाते हैं। दरगाह के गर्भगृह जैसे तहखाने में शिवलिंग के मौजूद होने की चर्चा ने स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों के बीच में एक नई ऊर्जा ला दी है। इस विवाद ने एक बार फिर से इतिहास की परतों को खोलने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। जब नासा के वैज्ञानिक और पुरातत्विक विभाग ने इस स्थान का अनुसंधान किया तो उन्होंने उन संरचनाओं को नोट किया जो पहले मंदिर बने होने का प्रमाण देती हैं। दरगाह के चारों ओर बिखरे हुए पत्थरों और मूर्तियों के अवशेष भी इस दावे को बल देते हैं कि ये स्थान कभी एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल था। इस विवाद के पीछे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जटिलताएं न केवल भारत के वर्तमान धार्मिक समीकरण को प्रभावित कर रही है, बल्कि ये भी स्पष्ट करती है कि भारत की प्राचीन धरोहर की सुरक्षा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ रही है। अदालत में प्रस्तुत याचिका, वैज्ञानिक शोध और स्थानीय जनमान्यताओं ने इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। अब ये देखना बाकी होगा कि इस विवाद का अंतिम परिणाम क्या होगा। ये मामला केवल एक धार्मिक स्थल के इतिहास को समझने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये भी दिखाता है कि हमारी धरोहरें कितनी संवेदनशील है और समय के साथ किस प्रकार से उनका स्वरूप बदल दिया गया। जब दरगाह के अंदर मिले तथ्यों पर गौर किया गया तो ये स्पष्ट हुआ कि ये स्थल केवल एक पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि एक समय ये भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। शिवलिंग, स्वास्तिक और अन्य धार्मिक प्रतीकों की उपस्थिति ये दर्शाती है कि ये स्थल मूल रूप से शिव भक्तों का तीर्थ स्थल था। दरगाह में मौजूद प्राचीन संरचनाएं और स्थापत्य कला इस बात का प्रमाण है कि ये स्थल हजारों साल पुराना है और इसका इतिहास मुगलों के आगमन से पहले का है। दरगाह के मौजूदा स्वरूप और उनके इतिहास को लेकर जो सवाल उठे हैं वो न केवल धार्मिक समुदायों के बीच चर्चा का विषय बने हैं, बल्कि ये भी सवाल उठाता है कि क्या हमारे इतिहास को जानबूझकर बदल दिया गया। ये मामला केवल अजमेर दरगाह तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अन्य धार्मिक स्थलों पर भी इसी तरह की घटनाओं का संकेत मिलता है। मंदिरों को मस्जिदों में बदलने की घटनाएं इतिहास में दर्ज हैं और ये मामला उसी कड़ी में एक और कड़ी जोड़ता है। अब समय आ गया है कि इस मामले की गहन जांच हो और सच्चाई को सबके सामने लाया जाए। ये मुद्दा धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक सच्चाई के बीच में एक संतुलन स्थापित करने की मांग करता है।